वेलकम टू टीजे क्लासेस माय डियर व्यूअर्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं? क्यों? क्योंकि डाइवर्ज कर देता है, मतलब दूर फेंक देता है। रीजन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस को ये प्रिंसिपल एक्सिस से अवे रिफ्रैक्ट कर देता है। ओके, तो इसके भी तीन रूल्स हैं। जो रूल मैंने आपको बताया था कॉनकेव में इससे पिछली वाली वीडियो में, प्लीज। और एक और रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी वीडियोस को देखिए तो एज ए स्टूडेंट या एज ए लर्नर प्लीज स्टार्ट से बिगनिंग तक देखेंगे ना, तो इसमें गारंटी आप घप से प्रॉब्लम कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो पहला रूल क्या है? नंबर 1, कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर है भाई? इसको अंदर से पॉलिश कर दिया। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? उभरा हुआ है, बल्गिंग आउट, उभरा है तो कॉन्वेक्स है। इसमें भी क्या होगा? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल है लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल, ठीक। एंड अब क्योंकि मूव्स अवे हो गई तो क्या हो जाएगा? इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। यानी पहला रूल, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, याद रखिएगा, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। नंबर 2, दूसरा रूल है लाइट रेज, ध्यान से देखिएगा, लाइट रेज, पहले देखिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रूल है लाइट रेज अपीयर्स टू कमिंग। याद रखिएगा, डाइवर्जिंग मिरर में अपीयर्स बहुत आएगा। अपीयर्स टू कमिंग मतलब आता हुआ, तो अपीयर्स टू कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम पाथ। दूसरा रूल हो गया इमेज फॉर्मेशन का। एंड द थर्ड रूल इज दैट, और एक चीज और, अगर आपको जैसे समझ में आ रही चीज है, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन तो समझ में आ रहा है। रूल्स क्या है भाई? पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। अगर रेज अपीयर्स टू कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम पाथ। तो जो व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग ना, यू हैव टू राइट डाउन आल्सो ऑन द कॉपी। ओके, सो थर्ड रूल इज दैट लाइट रेज coming towards the focus, light rays coming towards the focus, light rays coming towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. ये तीन रूल्स हैं, तीनों रूल आप याद कर लीजिए। एंड देन आफ्टर वी विल गो ऑन द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ओके माय डियर व्यूअर्स, इमेज फॉर्मेशन। अब याद रखिएगा, मैंने आपको कॉनकेव मिरर में 6 केसेस बताए थे ना, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ कितने केस हैं? 2। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। पहला केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? इंफिनिटी पे। ये कॉन्वेक्स मिरर है। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। When object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इंफिनिटी से तो बीम आएगी ना, और इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए? 2। तो मैंने 2 रेस पैरेलल ले लिया, क्योंकि हमको 2 ही रेस की रिक्वायरमेंट है इमेज बनाने के लिए। अब मैंने आपको रूल्स बताया था कि लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। यानी रिफ्लेक्ट जब होगी तो ये कहां से पास होती हुई दिखेगी? फोकस से। जब रिफ्लेक्ट होगी तो इट अपीयर्स टू पासेस फ्रॉम द फोकस। तो अब ये मीट कहां कर रही है? फोकस पे। तो इसी पॉइंट पे क्या बन गई? इमेज। यानी अब आपको लोकेशन, अगर किसी ने चार्ट में लोकेशन रटा तो अच्छी बात है, नहीं बस ऐसे गए नहीं कि घप से आंसर आ जाएगा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं। अगर इंफिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई? फोकस। इमेज हो गई। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अपीयर्स टू मीट है, यानी वर्चुअल। क्या होगी? और वर्चुअल है तो कयामत तक क्या होगी? इरेक्ट। और इरेक्ट, अब एक बात बताओ, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी छोटी सी इमेज बन रही है, यानी हाईली डिमिनिस्ड। क्या होगी? हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड। कुछ राइटर्स इसको पॉइंट साइज भी लिखते हैं। ओके, अब सेकेंड कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी एनीवेयर, यहां 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 कहीं भी रखा हो। जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल और इंफिनिटी के बीच में यहां 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 कहीं भी रखा, आपने ऑब्जेक्ट रखा,
इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, पहली रेज हमेशा पैरेलल ले जाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी बट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस। अब सेकेंड रेज क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर काली है, दूसरी रेज अगर अपीयर्स टू कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है देन इट रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ। हियर द टू रिफ्लेक्टेड राइट रेज आर अपीयर्स टू मीट, दैट्स व्हाई हियर द इमेज शुड बी फॉर्म्ड। यानी एक बात याद रखिएगा, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा ना बेटा, कहीं रखा होगा, इमेज हमेशा कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन पता चल गई, पोजीशन की, इमेज कहां बन रही है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अपीयर्स टू मीट है यानी वर्चुअल है, वर्चुअल है तो कयामत तक क्या होगी, इरेक्ट। और एक बात बताओ, अब तुम्हारी आंखें जरा देख लो वीडियो में, इतनी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, इतनी छोटी सी इमेज बन रही है, यानी क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब आपको देखो इमेज बनाना सीख लिया आपने, पोजीशन पता चल गई, और ये चार्ट नहीं रटेंगे, अगर रटेंगे तो याद रखना तुम्हारा कुछ होगा नहीं, कब खत्म हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बस ऐसे देख लो कि टीजे सर ने बताया था, मम्मी ने भेजा धनिया लेने के लिए, वहां सफेद कागज मिला, ऐसे खींच दिया, बस घर से हो गया। ओके, so now we will solve some problems related to convex mirror and concave mirror यानी reflection. Now we will study mirror formula. Mirror formula. एक बच्चे ने पूछा सर मिरर फार्मूला, मैंने कहा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। द इक्वेशन व्हिच गिव्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। यू किसको डिनोट करता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, वी किसको डिनोट करता है, इमेज डिस्टेंस को, और एफ फोकल लेंथ, क्या, फोकल लेंथ। अब तुम लोग इसको फोकल लेंथ मत समझ लेना, ये फोकल लेंथ है, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन F, U and V, that is focus, focal length, object distance and image distance, 1 upon F equal to 1 upon V plus 1 upon U। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन। क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन। तो एक बार मैं पढ़ा रहा था तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। मेरे पास एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, सर आपने नहीं पढ़ाया। मैंने कहा क्या हुआ, कहा सर आपने मैग्निफिकेशन पढ़ाया, लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं पढ़ाया। बस मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि फूलिश, इफ आई हैव टोल्ड यू मैग्निफिकेशन दैट इज सिंपली कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, देन व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, equal to object or lesser than the object, but numerically it is defined as the ratio of image height of image to the height of object, to the height of object, to the height of object। मैग्निफिकेशन को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से। हाइट ऑफ इमेज को ले लिया कैपिटल I, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैपिटल O, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो गया, I अपॉन O। अब एक इसमें एक और रिलेशन है कि मैग्निफिकेशन का इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या रिलेशन है। इन केस ऑफ V and U, magnification is given by minus V upon U। तो अगर इन दोनों फार्मूलेज को हम कंबाइंड कर दें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, m इक्वल टू I बाई O R माइनस V बाई U। याद रखिएगा बेटा, इसको नोट करके रख लीजिए, अभी जब न्यूमेरिकल समझाऊंगा ना तो बस ऐसे बोर्ड हिला दूंगा, आंसर आ जाएगा घप से। बस आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। ओके, व्हाट एवर द फार्मूला। अब कंडीशन क्या है, मैग्निफिकेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक भी इमेज की पता कर जाते हैं। कैसे, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो पक्का इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया था ना, रियल है तो कयामत तक क्या होगी, इन्वर्टेड। अब दूसरी कंडीशंस क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन क्या है, 1 है, इट मींस हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ गई तब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इक्वल होगी। प्लस माइनस के बारे में तो समझ गए हैं कि पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड हो जाएगी। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, इट मींस हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, इफ द मैग्निफिकेशन इज -2,
व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बच्चे सोचते हैं निगेटिव हो गया। नहीं नहीं, अगर निगेटिव है तो ये माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मैंने आपको पहले ही बताया, देख लीजिए यहाँ पे रियल इन्वर्टेड हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब चूंकि 2 है तो अब हमको पता है कि I बाई O इक्वल टू मैग्निफिकेशन M, सो I इक्वल टू 2 इंटू मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है इंटू O, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या है, डबल है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, व्हाटएवर द रिलेशन, प्लीज नोट इट। ओके, नाउ द न्यूमेरिकल, एक सिंपल न्यूमेरिकल है बेटा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का तो पक्का आ जाता है। मैग्निफिकेशन के रिलेशन पे न्यूमेरिकल है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज -1/2 and object distance is 20 centimeter, find the image distance. Image distance पूछ रहा है। Since in case of mirror, बड़ा सिंपल सा लिखेंगे, कुछ है नहीं। इन केस ऑफ मिरर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, v और u के रिलेशन में -v/q। मैग्निफिकेशन इज व्हाट, -1/2 इक्वल टू माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिए, 20 सेंटीमीटर, तो साइन कन्वेंशन से याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे रखिए -v/u की वैल्यू कितना है, -20, ये कट गया तो v इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 इंटू 22 10 20, तो वैल्यू कितना आ गई, -10 सेंटीमीटर, यानी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, -10 सेंटीमीटर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में बोर्ड एक चीज और पूछता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। क्या पूछेगा, व्हाट इज द, मैंने आपको बढ़ा दिया, याद रखिएगा, नेचर ऑफ मिरर, यानी मिरर का नेचर कैसा होगा। भाई इसका मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव। एक चीज याद रखना, जब भी मिरर कॉन्वेक्स होगा कयामत तक उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो कभी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता ही नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता। यानी पक्का है अगर निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो श्योर है कि वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव, और कॉनकेव है तो इसका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। यानी अगर आपसे मिरर भी पूछा होता तो आप आंसर क्या देते, द मिरर शुड बी कन्वर्जिंग मिरर। ओके, सो फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉलो टीजे क्लासेस ऑन यूट्यूब। थैंक यू।